नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु गहलोत और आज हम आए हैं श्री मैम से बात करने के लिए प्लैनेट्स के बारे में, चक्रास के बारे में। नमस्ते श्री मैम। नमस्ते। आप अपने बारे में थोड़ा हमारे यूट्यूब चैनल के ऑडियंस को बताइए। नमस्कार दोस्तों, आई एम क्रिस्टल शेरी। सो क्रिस्टल एम्पायर हिंदी चैनल के अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं दे चुकी हूँ। सो वो देख के इंस्पायर होके हिमांशु जी आज इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। सो देखते हैं हिमांशु की माइंड में क्या क्या सवाल हैं। सो यंग जनरेशन की सवालों का जवाब देने आई हूँ मैं आज। मैम, मेरा पहला सवाल रहेगा, स्पिरिचुअली प्लैनेट्स क्या है? डेफिनेशन क्या है प्लैनेट्स की स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो? What you not yet planned, already planet has been planned for you. That is planet. ओके। अभी तक आपने आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए आपने प्लान नहीं किया है, मगर ऑलरेडी प्लैनेट ने आपको क्या क्या करना चाहिए ये प्लान कर लिया है। मैम, तो फिर साइंस के हिसाब से प्लैनेट क्या हुए? साइंस के हिसाब से एवरी प्लैनेट हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स एंड सम एक्सप्लोजन्स एंड मिनरल्स इन इट। सो ये सारे धरती तक इनका एनर्जी पहुंचते हैं। जैसे सूरज हैं, इनका हीट कैसे पहुंच रही हैं। बाकी प्लैनेट्स हमको दिखते तो है ही नहीं है, मगर इनका एनर्जी मिनरल के रूप में और केमिकल्स के रूप में धरती के ऊपर हर पशु पक्षाद, इंसान, पेड़ पौधे, वाटर, सब के ऊपर इनका एनर्जी इफेक्ट करती हैं। मैम, क्या नॉन लिविंग थिंग्स पे भी प्लैनेट्स का असर पड़ता है? जैसे जो हम डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या उन पे भी प्लैनेट्स का इफेक्ट होता है? या डेफिनेटली प्लैनेट की असर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डेफिनेटली इसका असर पड़ती हैं। जैसे आप एक पेन यूज़ कर रहे हो, चेयर यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ करो मत करो, कुछ दिनों के बाद फिर ये एंड ऑफ द लाइफ इसकी डेड हो जाती हैं, फिर वो काम में नहीं आती हैं। एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल्यूलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहती हैं। जब ये स्ट्रक्चर डैमेज हो जाती हैं, फिर वो स्ट्रक्चर टूट जाती है, फिर वो वस्तु जैसी नहीं रहती है। आप चेयर भी थोड़े दिन आप यूज़ करते हो, फिर वो टूट जाती हैं, है ना। फिर या तो पेन भी आप यूज़ कर रहे हो, वो भी टूट जाती हैं। इवन कपड़ों के जो क्लिप वगैरह जो भी आप रख रही हो, प्लास्टिक की चीज़ें रख रही हो, इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, फिर वो स्ट्रक्चर डैमेज हो गया तो वो टूट जाती है, फिर उसके अंदर लाइफ एंड ख़त्म हो जाती है। ओके मैम। सडन डेथ, लॉसेस, एक्सीडेंट, मैम इसके पीछे का रीज़न मैंने सुना है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस क्या है और ये इतना डेंजर क्यों है? एक्चुअली कोई भी ग्रह डेंजर नहीं है, कोई भी घर डेंजर नहीं है, मगर हमने पास्ट लाइफ से लेके अभी तक जितने भी डेंजर काम हमने कर लिया है किसी और के लिए, वो सारे डेंजर हमको एथ हाउस में मीन्स अष्टम स्थान में दिखती हैं हमारा कुंडली में। इसका मतलब ये नहीं है अष्टम स्थान डेंजर है, इतना डेंजर हम हैं। हमने इतना पाप कर्म ऑलरेडी कर लिया है, वो सारे आपको रिफ्लेक्ट कर लिए एथ हाउस से। क्या आप सच में धनयोग कुंडली में देख के बता सकते हैं? या वाई नॉट, डेफिनेटली। सो धनयोग के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे 11th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है और 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस से कनेक्टेड है और 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस से और 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस से कनेक्टेड है, तो धनयोग बनती हैं। और इस पे विपरीत राजयोग भी है, मीन्स 8th हाउस, 6th हाउस एंड 12th हाउस एक दूसरों से कनेक्शन कहीं भी बन गया, एक चोट के बाद, एक दुख के बाद फिर उनको गुस्से से धन कमाते हैं। तो आप देखते हैं ना, कोई रिवेंज ले रहे हैं तो यार किसी ने इसको कुछ कह दिया तो उससे बहुत गुस्सा आके फिर ये पैसा कमाने लग गया, तो वो विपरीत राजयोग होता है। नॉर्मल धनयोग तो हम 11th हाउस, 9th हाउस एंड 2nd हाउस को देखते हैं। मैम, हम बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, बिजनेस लाइफ में, इंडस्ट्री में, बट कभी कभी ये सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है और इसका हमें कभी भी फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? ये योग हमको 12th हाउस से देखते हैं। जितने भी आपने लाइफ में मेहनत किया है, फिर वो मेहनत का फल नहीं मिलके 12th हाउस के लॉर्ड या 12th हाउस में जो भी ग्रह बैठे हैं, वो आपकी सारे मेहनत को वेस्ट करवा देती हैं। सो आप अपनी पास्ट लाइफ में किसी का भी टाइम वेस्ट करवाते हो या धन वेस्ट करवाते हो, जो भी चीज़ें पास्ट लाइफ में आप किसी का भी वेस्ट करवाते हो, इस जन्म में आपको पूरी मेहनत करने के बाद वो चीज़ वैसा वेस्ट होता हुआ 12th हाउस में पहले ही दिख जाती है।